आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा लाज प्यार। सभी लोगों को सुबह की राम राम, और जरा जोर से बोलिए तो भारत माता की जय। आज फिर हम लोग लाइव बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा फिर से एक बार लाइव बातचीत शुरू की जाए और अक्सर हम लोग लाइव बातचीत करते रहा करेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत विशेष विषय हम लेकर चलेंगे और ये विषय है स्वर्ग और नर्क का। यानी स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। हम रोज सुबह सुबह उन भ्रांतियों की वजह से जीवन थोड़ा सा दुरू हो जाता है। तो इधर हम तुला, वृश्चिक, धनु राशि भी लेंगे, बाकी राशि भी लेंगे, आपका जन्मदिन फल भी हमें आपको बताना है और साथ ही साथ आपसे ढेर सारी बात करते हुए स्वर्ग नरक और परलोक की बात भी करनी है। मृत्यु के बाद भी एक ऐसा जीवन होता है जिसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं। पहले नई विधा के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। संतान पक्ष से या संतान के लिए चिंता हो सकती है। वैसे दैनिक व्यापार में, दैनिक व्यवसाय में स्थिति अनुकूल है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कुछ सावधानी रखनी है। इस दिन आपका आचार व्यवहार जो है वो बहुत संतुलित हो, सात्विक हो, नहीं तो कोई परेशानी उत्पन्न आप स्वयं के लिए कर लेंगे। और उपाय क्या करेंगे? अभी शांति से बैठिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का 21 बार जप कीजिए, शांति से, आराम से, धीरे धीरे, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कार्य असावधानी पूर्वक कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान होगा। घर परिवार पर आपका ध्यान इस दिन कम रहेगा जिसकी वजह से झगड़ा होगा। आर्थिक हानि होने के योग बन रहे हैं। घर के कार्य आपको गुस्सैल कर सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन परिवार में ज्यादा दखलंदाजी मत करें। उपाय क्या करें? मन को शांत रखने के लिए और बिगड़े हुए कार्यों को बनाने के लिए ओम हं हनुमते नमः का जप करिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, थोड़ी समझदारी और थोड़ा परिश्रम, यह आपके दिन को निखार देगा। आज आपको कोई अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी। पारिवारिक मामलों में समय थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, लेकिन जो लोग सामाजिक गतिविधियों और राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए दिन सफलता देने वाला है। बस एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, अपने काम पर जुटिएगा तो वो सब अच्छा करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1982 और मेरा समय है 8:55 रात्रि का और जन्म स्थान है भिलाई, छत्तीसगढ़ जी। गुरु जी, मुझे पूछना है मेरा संतान योग कब है? मतलब मेरी शादी हो गई और मुझे 3-4 बार 6 महीने के अबॉर्शन हो जाते हैं बाद में मुझे। जी हाँ, जी हाँ। एक तो पहले आप अपना थायराइड टेस्ट कराया क्योंकि आपके यहाँ पर थायराइड की प्रॉब्लम नजर आ रही है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, यहाँ पर वो भी डिस्टर्ब नजर आ रहा है मुझे। ठीक है ना? इन दो चीजों के लिए चिकित्सा सलाह अच्छे से ले लीजिएगा। संतान होगी, निश्चिंत रहें। जी गुरु जी, कब तक होगी कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो कुछ क्या पूरा बता सकता हूँ, अभी बता रहा हूँ। पहली चीज तो यह है कि पति पत्नी दोनों ठंडी चीजें खाना छोड़ दें, हरी मिर्च खाना छोड़ दें, सुबह शाम वॉक करना शुरू करें और आप स्टमक के कुछ एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। आप प्राणायाम जरूर करें क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, आपकी सांस टूटती होगी। अभी आप कभी महसूस कीजिएगा, आपकी सांस टूटती होगी, अभी भी टूटती होगी जबकि एज बहुत कम है आपकी। तो आप प्राणायाम नियमित रूप से करना शुरू करें। एक तांबे का छल्ला अपनी कनिष्ठा में डाल लीजिएगा बुधवार के दिन और रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो 18 महीने के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेंगी। बस ये उपाय कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आज बर्थडे है कुछ लोगों का और हम हमेशा जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनको भी विश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका आज जन्मदिन है, यानी 27 जून को जिनका जन्मदिन है, उनके 12 महीनों का हाल। पहली चीज,
यदि आप ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, तो निश्चित रूप से कोई अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष यानी आने वाले 12 महीनों में नया ज्ञान, शिक्षक, गुरु प्राप्ति, इनके योग बन रहे हैं। हाँ, ठंड की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट, लिवर और यूरिन के इन्फेक्शंस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा इनकी वजह से उन्नति भी आपकी घट सकती है, परेशानी हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान आपको रखना होगा, यदि आप में अहंकार आया तो तुरंत उसे कम करने पर जुट जाइएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, रविवार को सूर्य को जल जरूर दे दीजिएगा और बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा करने का नियम बना लीजिए। और देखिए, इन 12 महीनों में आपको प्रभु कोई विशेष तरक्की देंगे और हो सकता है कोई खास मेहमान आपके घर में आ जाए। कपिल जी से बात करते हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ है। राम राम कपिल जी। गुरु जी को प्रणाम। जी राम राम जी। गुरु जी, मेरा नाम कपिल भारद्वाज है और डेट ऑफ बर्थ मेरी 15 अक्टूबर 1978 है। हाँ। और जन्म स्थान दिल्ली और जन्म का समय है 10:30। सुबह की रात? सुबह के जी। गुरु जी, मेरा अभी पिछले कुछ समय से टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। मेरे को मार्च में कुछ स्वास्थ्य संबंधित काफी परेशानी हुई थी। मेरे को रोजगार संबंधित जानकारी चाहिए थी और एक मेरे को अपना इष्ट की। जहां तक हम स्वास्थ्य की है, देखिए 2-3 चीजों का, आपको एंजाइटी बहुत बढ़ रही है क्या आजकल? हाँ, एंजाइटी रहती है थोड़ी। और इस एंजाइटी का आपको पता है बुरा असर आपके हार्ट पे पड़ रहा है, आपके लिवर पे पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस एंजाइटी की वजह से हार्ट और लिवर लगातार कमजोर हो रहा है और साथ ही साथ जो आपकी बैकबोन है इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बैकबोन भी यहां मुझे कमजोर नजर आ रही है। तो इसका आप ध्यान रखिए, चिकित्सक सलाह लीजिए। आपके नारायण इष्ट हैं, ओम नारायण नमो नमः का आप नियमित रूप से जप करते रहिए। और अभी तो करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी वाली नहीं है, वो 2018 में होगी। लेकिन यदि आप शनिवार को शरबत बांटने का एक नियम लेते हैं गरीबों में, तो आपका करियर ठीक ठाक चलता रहेगा। सितंबर से कुछ उन्नति भी होगी, लेकिन आप अच्छी ऊंचाइयां स्केल करेंगे ये तय है, लेकिन अक्टूबर 2018 के बाद। तो ये 2 वर्ष इस उपाय के सारे ठीक ठाक गुजर जाएंगे, ओम नारायण नमो नमः के जप के साथ ठीक ठाक गुजर जाएंगे और उसके बाद आपका भाग्योदय 2018 सितंबर के बाद होगा। निश्चिंत रहिए, तकदीर अच्छी है आगे। बस लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, इसको मजबूत करते रहने की कोशिश करते रहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। जल्दी से मैं उनके दिन का हाल बताऊं तो लीजिए। मकर राशि, मकर राशि को आज अपनी भाषा पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तर्कहीन बात करेंगे और उसकी वजह से झगड़ा झंझट हो सकता है। साथ ही साथ कोई आपको धोखा दे सकता है। आज के दिन आर्थिक तंगी होती हुई दिखाई दे रही है। वाणी के कारण कुटुंब से अनबन होती हुई दिखाई दे रही है और नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन किसी पर तंज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को दीपदान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गुरु जी की महक, उनकी अनुपस्थिति में भी आप महसूस करेंगे। आज आपको शिक्षकों से लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आज आप सुख का अनुभव करेंगे, कार्य आपके बिना विघ्न पूर्ण होंगे। धन्य धान्य से ये दिन पूर्ण रहेगा, शुभता वाला दिन है, इसलिए आप जम के अपने कार्य कीजिए और रुके हुए कार्य को निपटाइए। बस ये सावधानी रखिएगा, भाई बहन से झगड़ा ना हो जाए आपका। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग को स्वयं साफ कीजिए और देखिएगा दिन अच्छा बीतेगा, चिंता नहीं। मीन राशि, आज रुचि नहीं होगी, उखड़ा उखड़ा संबंध रहेगा। पूरा दिन बहुत मेहनत करेंगे लेकिन लाभ कम होगा और व्यर्थ में भाग दौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिख रहा और एंजाइटी बहुत दिख रही है। इस दिन आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत वीक है। इसकी वजह से क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं, और मन में दुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। एक सावधानी, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है।
अब उपाय करें इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और वो उपाय है ओम रुद्राय नमः ये कहकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए कम से कम 21 बार, और शांत भाव से फिर जुटिए आप अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। जोगिंदर जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार गुरु जी। जी मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1948, समय है दोपहर के 2:36। और जन्म स्थान? जन्म स्थान उरई जी, डिस्ट्रिक्ट जालौन। बताइए। गुरु जी, हमारा पारिवारिक बंटवारा का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमा का हमारा निर्णय कब तक होगा और कैसा होगा, और हमारे बच्चे लोग अभी तो देखिए, मुझे लगता नहीं बहुत जल्दी ये कोई डिसीजन हो पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कोई मुझे परेशानी दिखाई दे रही है, और ये परेशानी जो मुझे दिख रही है ये तो काफी लंबी दिख रही है। आप एक कार्य करिए और इसे बहुत सीरियसली कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानी का स्तर काफी बढ़ जाएगा। वो ये है कि आप सरसों के तेल का दान मंगल और शनिवार को किया करें, और महीने में एक शनिवार, और इसे कर लीजिएगा, नहीं तो ये चीजें लंबी खिंच जाएंगी। एक शनिवार आप, महीने के एक शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिएगा। तो मंगल सोमवार को सरसों का तेल का दान, मंगल और शनिवार को सरसों के तेल का दान, और महीने के एक शनिवार सुंदरकांड का पाठ, ये आप जरूर कर लें, तब जाकर ये चीज स्पीड अप होगी, अन्यथा परेशानी दिखाई दे रही है। राकेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। हेलो राकेश जी। हेलो जी, राम राम। हेलो गुरु जी, मेरा नाम अमेय है। हाँ गुरु जी प्रणाम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/4/1993। 29/4 हाँ 1993। हाँ। टाइम है 5:45 AM, दिल्ली। जी गुरु जी, अभी तो मैं फिलहाल एक MNC में जॉब कर रहा हूँ, और मेरे को पूछना था कि मैं इसको कब तक कंटिन्यू करूँ। अभी बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करनी है जॉब। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई व्यापार करने का कोई योग है, और अगर आप कोशिश करेंगे भी तो नुकसान होगा। तो 2018 के अंत में जाकर सोचिएगा कि हम व्यापार करें। 2018 के अंत में, है ना, अगस्त सितंबर से, उससे पहले जॉब का कोई भी योग नहीं है। ये एकदम याद रखिएगा, और अगर आपने कोशिश करी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो 2018 के अंत से आप काम शुरू करेंगे तो 2019 और 20 ये आपके लाभ के वर्ष हैं, इसमें आपको लाभ होगा। अमित जी से बात करते हैं। राम राम अमित जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी गुरु जी, आपको डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1988। जी। शाम का 6:30 बजे का समय। हाँ। रतलाम MP। जी। जी, मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं अपनी जॉब बैंक में जॉब करता हूँ, मैं स्विच करना चाहता हूँ। हाँ। तो वो है, दूसरा भी शादी को लेकर जो समस्या आ रही है, तो उसके लिए जॉब तो आप स्विच कर दीजिए। जॉब आपकी स्विच हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में, कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, और बुजुर्गों को बृहस्पतिवार को गुड़ से बनी हुई चीजें खिलाया कीजिए। तो उससे आपके मैरिड लाइफ की दिक्कतें कम हो जाएंगी, अन्यथा कम नहीं होंगी। ये उपाय करना बहुत जरूरी है, और पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जीवन आपका संघर्ष में है। आगे जाकर आप पूरी तरह अपने आप को अध्यात्म की शरण में ले जाइएगा, और आपके इष्ट हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना सेवा और समाज सेवा में लगा दीजिएगा, तब जाकर आपका जीवन अच्छा चलेगा। अन्यथा आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुई हैं, सुमिता जी। राम राम सुमिता जी। हेलो। हाँ राम राम। राम राम जी। जी सर, मुझे अपने मतलब इष्ट देव के बारे में जानना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी सर, ये तो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नाम पुष्पा है।
लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए बिना उसके नहीं बताओगे आप? ना, उसके बिना नहीं बताऊंगा। चलिए फिर आपसे कभी और बात करते हैं। मैं बात कर रहा था और ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा और सोच भी रहे होंगे, हम तो सामान्यतः समझते हैं मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता है और मरने के बाद सबको स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति शायद हो जाए, वह भी डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किए हैं, लेकिन मोक्ष उससे भी ऊपर की स्थिति है। मृत्यु के बाद एक और जीवन होता है। जिंदगी और स्वर्ग नरक का चक्कर, और साथ ही साथ एक बहुत विशेष विषय हम लेकर चलेंगे और ये विषय है स्वर्ग और नरक का। यानी स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। हम रोज सुबह सुबह बातचीत करते हैं, प्रभु से मोक्ष मांगते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा जाहिर करते हैं, या कि कोई व्यक्ति जिनका शरीर नहीं रहता, हम कहते हैं कि वह स्वर्गवासी हो गए। हम उसी स्वर्ग नरक की बात भी आज करेंगे। ब्रह्मांड के उस स्थान को स्वर्ग कहते हैं जहां हिंदू देवी देवताओं का वास है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण के अनुसार त्रैलोक के भू, भुवा और स्वा, ये तीनों लोक मिलके त्रैलोक के कहलाते हैं। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है उसे स्वर्गलोक कहते हैं। हिंदू धर्म में संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरू पर्वत के ऊपर लोकों के लिए, जो मेरू पर्वत के ऊपर के लोक हैं, वहां के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। यह वो स्थान है जहां पुण्य करने वाला अपने पुण्य क्षीण होने तक, बहुत ध्यान से सुनिए, पुण्य करने वाला यानी यहां जो पहुंच गया वो वहां तब तक रहेगा जब तक कि उसके पुण्य पूरे नहीं हो जाते, और अगले जन्म तक वहां पर रहता है। यह स्थान उन आत्माओं के हेतु नियत किया गया है जिन्होंने पुण्य तो किए हैं परंतु उनमें अभी तक मोक्ष या मुक्ति नहीं समाई है, यानी उन्हें मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है, पुण्य लेकिन उन्होंने किए हैं, इसलिए स्वर्ग उनको मिला है। यानी मोक्ष का स्थान स्वर्ग नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनिए, मैं विष्णु पुराण को उद्धृत करते हुए कह रहा हूं। यानी मोक्ष स्वर्ग के भी एक ऊपर की स्थिति है, लेकिन स्वर्ग में सब प्रकार के आनंद हैं। यहां लोग पापों से परे रहते हैं। इस स्वर्ग की राजधानी है अमरावती और इसके द्वारपाल हैं इंद्र का वाहन ऐरावत। स्वर्ग लोक के राजा, इनको तो सब जानते हैं, वो है इंद्र। और इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र पद है। इसीलिए अलग अलग काल में अलग अलग इंद्र होते आए हैं और इंद्र को देवताओं का प्रधान माना गया है। ये जैसे आज प्रधानमंत्री होते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से देवताओं के प्रधान है इंद्र, नाम कुछ भी हो सकता है। आगे मैं आपको स्वर्ग, नरक और भूलोक, इनका रहस्य बताऊंगा। बहुत गौर से सुनते रहिएगा और साथ ही साथ हम लोग ढेर सारी बातचीत भी करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि, इन तीनों का हाल जानते हैं और उसके बाद आप लोग का जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर लगातार फोन करते रहिएगा। शुरू करते हैं मेष राशि से। विवेक का इस्तेमाल कर तभी आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे और आपको संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। वैसे कुल मिला के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक निर्णय और पूंजी निवेश के लिए समय मंगलकारी है, लेकिन एक सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज अनमना व्यवहार रह सकता है और उसकी वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए बहुत विनम्रता से पेश आइएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थल पर श्रमदान करें, फिर काम पर जुटे, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, व्यापार में प्रगति होती नजर आ रही है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है उन लोगों के लिए समय उत्तम है। दफ्तर में अच्छा वातावरण रहेगा, लोग आपका सहयोग करेंगे, आपके रुके हुए कार्य दिन पूर्ण हो सकते हैं, इसलिए जम के समय का लाभ उठाइएगा। सफलता के योग बने हुए हैं। बस एक सावधानी, गुरु, संत, गाय, शिक्षक, बुजुर्ग, इनके प्रति आपके मुंह से कोई अनर्गल बोल ना निकले, अपराध ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है?
थोड़ा सा देसी कपूर अपने पास रखिए और उसको सूंघते रहिए, तो सब ठीक करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। आज आपकी संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। बातचीत बहस और अनबन में बदल सकती है, यानी हीटेड डिस्कशंस हो सकते हैं, हॉट टॉक्स हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। शरीर में सुस्ती और थकन का अनुभव दिखाई दे रहा है और कोई शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, इस दिन सरकारी कार्यों में नहीं उलझे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? गणेश जी को दूर व भेंट कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। हरियाणा से सुधीर जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी से बात करते हैं। राम राम। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। सुधीर जी, सुधीर जी, हाँ हमारी आवाज आ रही है? हेलो। लगता है सुधीर जी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं आपको स्वर्ग नरक की बात बता रहा था। ये बड़ा रुचिकर विषय है और ये ऐसा विषय जो रोजाना हमारी बातचीत में समाया रहता है। कभी ना कभी इसका जिक्र हो ही जाता है और बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, कभी कभी मजाक भी कर बैठते हैं। एक वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राम वीरेंद्र जी। हेलो वीरेंद्र जी। हेलो जी राम राम। राम राम। राम राम गुरु जी। जी बताइए। जी मेरा नाम कृष्ण कुमार जायसवाल है गुरु जी। जी हाँ। कृष्ण कुमार जायसवाल। जी हाँ जी हाँ। सर मेरा कोलकाता में जन्म हुआ है। डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 1971 गुरु जी। डेट क्या है? एज हो गया गुरु जी 44। भगवान, डेट ऑफ बर्थ क्या है? तारीख जब आपका अवतरण हुआ वो कौन सी थी? 1971 13 अगस्त। 13 अगस्त 1971 ऐसे बोला जाता है जी। टाइम टाइम बता दीजिए। 13 अगस्त। 13 अगस्त। भाई साहब बात करना बड़ा मुश्किल होगा। पहले तो आप अपना ये टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं, फोन कट भी जाएगा। हेलो जी, टाइम बताइए जल्दी से अपने जन्म का। सर समय है रात 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे नहीं, एग्जैक्ट बताइए कब है? समय एग्जैक्ट क्या है? 1971। अरे चलो मैं आपसे फिर कभी बात करता हूं, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी बात, और मैं बाकी सारे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मेरी आपसे बातचीत चल रही हो उस वक्त टेलीविजन का वॉल्यूम एकदम बंद कर दें, हल्का भी नहीं, बंद कर दें। कोई लालच ना करें, मेरी आपकी बातचीत सीधी हो रही है, नहीं तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी और आप इधर उधर के उत्तर देते रहेंगे, जिसकी वजह से मैं आपकी कॉल नहीं ले पाऊंगा। यहां समय बहुत कम होता है। खैर, हम लोग स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं और 3 तरह के लोक होते हैं। वो कौन से हैं और किस प्रकार से किस लोक में कौन सी वृद्धि होती है, सुख कौन सा किस लोक में मिलता है? सुमन जी से बात करके मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। राम राम। हाँ जी, राम राम जी गुरु जी। जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। बेटे का नाम मानस है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/8/99। टाइम सुबह 9:20 और जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली। वेरी गुड जी, बताइए। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो वो 12th में है, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, नौकरी कब तक मिलेगी? देखिए यहाँ जो मुझे दिख रहा है पढ़ाई लिखाई में तो थोड़ी सी कमजोरी मुझे नजर आ रही है। इनका कंसंट्रेशन बहुत वीक है। ये अच्छे से लिखते नहीं हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इनका ज्यादा मन लगता है। वैसे आर्ग्यूमेंटेटिव बहुत हैं ये। इनके लिए लॉ की फील्ड काम कर सकती है, इनके लिए मैनेजमेंट इन HR काम कर सकता है और जर्नलिज्म में भी ये जा सकते हैं। ये 3 फील्ड्स इनके लिए खुली हैं। वैसे इनका भविष्य ठीक है, लेकिन चूंकि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे ये, इसकी वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना पूरे जीवन करते रहना पड़ेगा। वैसे 2017 में मई के बाद से इनका समय अच्छा है। अब 2-3 काम ये करें। एक तो शुक्रवार को ये नमक नहीं खाया करें, शुक्रवार को दही से स्नान किया करें
रोजाना 3 कुत्तों को भोजन दिया करें और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करने की ये एक अपनी आदत डाल लें। अगर इन्होंने अपना कंसंट्रेशन अचीव कर लिया, साथ ही साथ गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो इनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। अन्यथा 38वें वर्ष तक इनको संघर्ष करते रहना होगा। ये कंडीशंस है। बाकी शिवजी इनके इष्ट हैं, भोले बाबा की आराधना करें, सब ठीक होगा। सुभाष जी से बात करते हैं, पटना से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त है, समय सुबह 4 बजे। 1 मिनट। 24 अगस्त सुबह 4 बज से 14 मिनट 1971। और समय क्या बताया आपने? सुबह 4 बज कर 14 मिनट। और जन्म स्थान? पटना। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं कैरियर के बारे में नौकरी करता हूँ, प्रमोशन वगैरह। देखिए, आपकी कुंडली श्रापित कुंडली है। ऐसी कुंडलियों में बहुत मुश्किल से ही सब कुछ मिलता है। आप देख भी रहे होंगे, बचपन से आज तक आपको कुछ भी टाइम से नहीं मिला होगा और बहुत संघर्ष के बाद भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है, पहले आप उपाय करें, नहीं तो पूरे जीवन, और ये नौकरी में ही नहीं, ये हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप मोटरसाइकिल भी छोड़ी, साइकिल भी खरीदने जा रहे होंगे, उसमें भी अच्छा खासा संघर्ष हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, ये उपाय करें, और बहुत सिंपल है। शहद चाट कर सोया कीजिए अगर शहद सूट करता है तो। दूसरा उपाय यह है कि आपको ओम नारायण नमो नमः इसका जप करना है। तीसरा उपाय यह है, जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है उस स्थान या उसके आसपास कहीं पर एक हैंडपंप जरूर लगवा दीजिएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पटना में गंगा घाट जो है वहां पर सोमवार के दिन थोड़ा सा दूध रखकर आ जाया कीजिए, जरा सा दूध किसी चीज में रखकर आ जाया कीजिएगा। अपने आप इंप्रूवमेंट होने लगेगा। बाकी उत्साह से जीवन जिए, मेहनत से काम करिए, और मुझे लगता है जरूर लाभ होगा। हमारे साथ उत्तम जी है गाजियाबाद से। राम राम। नमस्ते गुरुजी। जी, मैं सत्यम बोल रहा हूँ इंदिरापुरम से, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1988। टाइम? 8 सितंबर 1988। टाइम है जी रात के 9 बजे। और जन्म स्थान? मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम, जैसे मेरी आपकी कॉल जुड़ती है तो टेलीविजन से दूर जाकर बातचीत कीजिए। मेरी आपसे बातचीत तो लगातार फोन के माध्यम से हो ही रही है। मैं तो जो बोल रहा हूं आपको सुनाई दे ही रहा होगा। टेलीविजन के वॉल्यूम से दूर है, नहीं तो फोन कट जाता है उसमें। तो हम लोग बात कर रहे थे स्वर्ग की और नर्क की। तो यहां पर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब हम स्वर्ग नर्क की बात करते हैं तो कुछ एक प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों की मैं आपसे बात करता हूं। अर्जुन का प्रश्न है कृष्ण से, हे गोविंद, ऐसे राज्य और खुशी का क्या मतलब कि जिनके साथ आप इन सब चीजों का आनंद ले सकते हैं, वह लड़ने की कतार में खड़े हैं। वो मेरे गुरु हैं, पिता हैं, बच्चे हैं, दादा हैं, पोते हैं, मामा हैं, ससुर हैं, जीजा साले हैं, और यहां तक कि मेरे अपने भाई भी हैं। वो मेरे से लड़ने को तैयार खड़े हैं, अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। बेशक वे सब मुझे मारना चाहते हो, पर मेरी उन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, सांसारिक साम्राज्य तो बहुत ही तुच्छ चीज है। मैं तो तीनों लोकों के बदले भी धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। हे महादेव, हम इन लोगों को मारकर केवल पाप के भागीदार ही बनेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने दोस्तों को मारना हमारे लिए सही नहीं है। अपने ही परिवार वालों को मारकर कोई भी खुश कैसे रह सकता है? यह प्रश्न है अर्जुन का। और जैसा ये प्रश्न है वैसा ही सुंदर उत्तर भी है। उत्तर यह है, यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि यहां
अर्जुन कृष्ण को महादेव कह रहे हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ क्या है? आमतौर पर महादेव शब्द भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है और यहां वह कृष्ण को महादेव कहकर संबोधित कर रहे हैं। एक बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। आपके पास विवेक, विचार, इन दोनों के बीच में अंतर करने की क्षमता नहीं बचती, क्योंकि आपके शरीर के साथ साथ आपकी समझ भी चली जाती है। चूंकि आपका विवेक जा चुका है, इसलिए आप केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही चलते हैं। जो तीनों लोक में वही प्रवृत्ति फिर आपकी व्याप्त होती है, आत्मा अनुसार ही चलते हैं। जो तीनों लोक में वही प्रवृत्ति फिर आपकी व्याप्त होती है, आत्मा आपकी आत्मा के साथ। अब ये तीनों लोक कौन से हैं? यह संसार जिसे भौतिक वास्तविकता भी कहा जाता है, ये क्या है? ये 5 तत्वों का मिश्रण है। फिर भी जब किसी प्राणी के लिए इन 5 तत्वों का खेल खत्म हो जाता है, तब भी यह जीवन चलता रहता है। यानी मरने के बाद भी एक जीवन होता है जो चलता रहता है, और इसका वर्णन मैं आज करूंगा। यह जीवन 2 भागों में बांटा गया है, स्वर्ग और नर्क। लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा में इन शब्दों का मतलब थोड़ा सा संकीर्ण हो गया, संकुचित हो गया है। अंग्रेजी में नर्क को हम हेल कहते हैं और स्वर्ग को हेवन कहा जाता है, जो इसके पूरे मतलब को एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ, बौद्ध धर्म में इन्हें निचली और ऊपरी दुनिया कहा जाता है, जो चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार ऊपर और नीचे है, इस पृथ्वी पर ये नरक है और ये स्वर्ग है। इस तरीके की कोई ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझिए। ऊपर और नीचे केवल सांकेतिक शब्द हैं जो आपकी समझ और अनुभवों से संबंधित हैं। अपने स्वभाव के आधार पर ही कुछ लोग कष्टपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, इन तत्वों के बीच रहते हुए हम में से कुछ लोग अपने अंदर पीड़ा पैदा कर लेते हैं। सब कुछ कर्म आधारित है, सब कुछ व्यवहार आधारित है, तो हम लोग अपने अंदर पीड़ा पैदा कर लेते हैं, जबकि कुछ अपने भीतर आनंद पैदा कर लेते हैं। देखा जाए तो हम सब एक ही तरह के पदार्थों से निर्मित हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। कोई डर में है, कोई गुस्से में है, कोई बेचैन है, तो कोई मजे में है और कोई प्यार में है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, और इसी व्यवहार के आधार पर यह तय होता है कि हम पीड़ा में होंगे, कष्ट में होंगे कि आनंद में होंगे। और यही आपको समझना है। कलकत्ता से कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम राम। हेलो हेलो, शायद लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, हो जाता है टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम राशियों की बात ले लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या, आपका दिन कैसे बीतना है ये जानते हैं। आवेश में कार्य बिगड़ सकते हैं और व्यवहार में धैर्यहीनता रहेगी, जिससे संबंधों में तनाव आ सकता है। पैसों में उलझे रह सकते हैं। भविष्य को लेकर बड़ी चिंता रहेगी और उसमें भी धन की चिंता अधिक। कारोबार में अनिश्चितता रहती दिखाई दे रही है। एक सावधानी, वाहन और यात्रा में सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए। जुटिए अपने काम पर, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे कर्क राशि वाले लोगों का मन बड़ी जल्दी शांत भी हो जाता है, सब ठीक होगा। सिंह राशि, आज आप अधिक सामर्थ्यवान रहेंगे। कार्यों में सरलता, सहजता दिखेगी। आज आप अलर्ट है, सजग है, और इसकी वजह से आपके कार्यों में गति आएगी। आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आज आप बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे और साथ ही साथ घर के जो दायित्व हैं उसे भी भली भांति पूर्ण कर पाएंगे। बस एक सावधानी,
वृद्धजनों को आपकी वजह से परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? मन को शांत करना है। वैसे आज सरलता सहजता तो है ही, लेकिन थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कन्या राशि, फक्कड़ की तरह से कार्य करेंगे, लेकिन समय अच्छा है, इसलिए कोई चिंता मत करिए। हाँ, आज रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। मेहनत से किए गए कार्य आपके सफल होंगे और आपको उसका अच्छा पूरा फल मिलेगा। बस एक सावधानी, बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता रखिएगा। और उपाय क्या रखने हैं? हरी मिर्च या आम खुद भी खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे, दिन अच्छा गुजर जाएगा। सुंदर और बेहद आकर्षक, सही मायनों में शायद यही है अप्सराओं की परिभाषा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों और कुछ बौद्ध शास्त्रों के द्वारा भी अप्सराओं का जिक्र किया गया है, और यह जिक्र जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं उसके बारे में आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। उसके बाद स्वर्ग की नर्क की बात, कौन स्वर्ग जाता है कौन नर्क जाता है इसकी बात, अप्सराओं की बात, और मृत्यु के उपरांत क्या महसूस होता है उसकी बात, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हम लोग कर रहे हैं स्वर्ग नरक की बात। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम जिन शब्दों का रोज कई बार प्रयोग करें उसके बारे में जानकारी भी रखें, अन्यथा कई बार बड़ी सारी भ्रांतियां पल जाती हैं और उन भ्रांतियों की वजह से जीवन थोड़ा सा दुरूह हो जाता है। तो इधर हम तुला, वृश्चिक, धनु राशि भी लेंगे, बाकी राशि भी लेंगे, आपका जन्मदिन फल भी हमें आपको बताना है, और साथ ही साथ आपसे ढेर सारी बात करते हुए स्वर्ग नरक और धरलोक की बात भी करनी है। मृत्यु के बाद भी एक ऐसा जीवन होता है जिसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं। पहले नई विधा के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं, ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं। संतान पक्ष से या संतान के लिए चिंता हो सकती है। वैसे दैनिक व्यापार में, दैनिक व्यवसाय में स्थिति अनुकूल है, चिंता की कोई बात नहीं, बस कुछ सावधानी रखनी है। इस दिन आपका आचार व्यवहार जो है वो बहुत संतुलित हो, सात्विक हो, नहीं तो कोई परेशानी उत्पन्न आप स्वयं के लिए कर लेंगे। और उपाय क्या करेंगे? अभी शांति से बैठिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते का 21 बार जप कीजिए, शांति से, आराम से, धीरे धीरे, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कार्य असावधानी पूर्वक कर सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान होगा। घर परिवार पर आपका ध्यान इस दिन कम रहेगा जिसकी वजह से झगड़ा होगा। आर्थिक हानि होने के योग बन रहे हैं। घर के कार्य आपको गुस्सैल कर सकते हैं, बेचैन कर सकते हैं, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन परिवार में ज्यादा दखलंदाजी मत करें। उपाय क्या करें? मन को शांत रखने के लिए और बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए ओम हं हनुमते नमः का जप करिए, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, थोड़ी समझदारी और थोड़ा परिश्रम, यह आपके दिन को निखार देगा। आज आपको कोई अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी। पारिवारिक मामलों में समय थोड़ा मिला जुला सा रहेगा, लेकिन जो लोग सामाजिक गतिविधियों और राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए दिन सफलता देने वाला है। बस एक सावधानी, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहे। उपाय क्या करना है? गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, अपने काम पर जुटिएगा, तो वो सब अच्छा करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी से बात करते हैं, गुड़गांव से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1982 और मेरा समय है 8:55 रात्रि का।
और जन्म स्थान है भिलाई, छत्तीसगढ़। जी गुरुजी मुझे पूछना है, मेरा संतान योग कब है? मतलब मेरी शादी हो गई और मुझे 3-4 बार 6 महीने के अबॉर्शन हो जाते हैं बाद में मुझे। जी हाँ, जी हाँ। एक तो पहले आप अपना थायराइड टेस्ट कराएं, क्योंकि आपके यहाँ पर थायराइड की प्रॉब्लम नजर आ रही है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, यहाँ पर वो भी डिस्टर्ब नजर आ रहा है मुझे। ठीक है ना, इन 2 चीजों के लिए चिकित्सा सलाह अच्छे से ले लीजिएगा। संतान होगी, निश्चिंत रहें। जी गुरुजी, कब तक होगी कुछ बता सकते हैं? हाँ, वो कुछ क्या पूरा बता सकता हूँ, अभी बता रहा हूँ। पहली चीज तो यह है कि पति पत्नी दोनों ठंडी चीजें खाना छोड़ दें, हरी मिर्च खाना छोड़ दें। सुबह शाम वॉक करना शुरू करें और आप स्टमक के कुछ एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। आप प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। आपकी सांस टूटती होगी, अभी आप कभी महसूस कीजिएगा, आपकी सांस टूटती होगी, अभी भी टूटती होगी, जबकि एज बहुत कम है आपकी। तो आप प्राणायाम नियमित रूप से करना शुरू करें। एक तांबे का छल्ला अपनी कनिष्ठा में डाल लीजिएगा बुधवार के दिन, और रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो 18 महीने के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेंगी। बस ये उपाय कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आज बर्थडे है कुछ लोगों का, और हम हमेशा जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनको भी विश करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका आज जन्मदिन है, यानी 27 जून को जिनका जन्मदिन है, उनके 12 महीनों का हाल। पहली चीज, यदि आप ईमानदार हैं, धार्मिक हैं, तो निश्चित रूप से कोई अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष यानी आने वाले 12 महीनों में नया ज्ञान, शिक्षक, गुरु प्राप्ति, इनके योग बन रहे हैं। हाँ, ठंड की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट, लिवर और यूरिन के इन्फेक्शंस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा इनकी वजह से उन्नति भी आपकी घट सकती है, परेशानी हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान आपको रखना होगा, यदि आप में अहंकार आया तो तुरंत उसे कम करने पर जुट जाइएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, रविवार को सूर्य को जल जरूर दे दीजिएगा, और बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा करने का नियम बना लीजिए। और देखिए, इन 12 महीनों में आपको प्रभु को विशेष तरक्की देंगे, और हो सकता है कोई खास मेहमान आपके घर में आ जाए। कपिल जी से बात करते हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ है। राम राम कपिल जी। गुरु जी को प्रणाम। जी राम राम जी। गुरु जी, मेरा नाम कपिल भारद्वाज है और डेट ऑफ बर्थ मेरी 15 अक्टूबर 1978 है। हाँ। और जन्म स्थान दिल्ली, और जन्म का समय है 10:30। सुबह की रात? सुबह के। जी। गुरु जी, मेरा अभी पिछले कुछ समय से टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। मेरे को मार्च में कुछ स्वास्थ्य संबंधित काफी परेशानी हुई थी। मेरे को रोजगार संबंधित जानकारी चाहिए थी, और एक मेरे को अपना इष्ट की। जहां तक हम स्वास्थ्य की है, देखिए 2-3 चीजों का, आपको एंजाइटी बहुत बढ़ रही है क्या आजकल? हाँ, एंजाइटी रहती है थोड़ी। और इस एंजाइटी का आपको पता है बुरा असर आपके हार्ट पे पड़ रहा है, आपके लिवर पे पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इस एंजाइटी की वजह से हार्ट और लिवर लगातार कमजोर हो रहा है, और साथ ही साथ जो आपकी बैकबोन है, इसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बैकबोन भी यहां मुझे कमजोर नजर आ रही है। तो इसका आप ध्यान रखिए, चिकित्सक सलाह लीजिए। आपके नारायण इष्ट हैं, ओम नारायण नमो नमः का आप नियमित रूप से जप करते रहिए। और अभी तो करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी वाली नहीं है, वो 2018 में होगी। लेकिन यदि आप शनिवार को शरबत बांटने का एक नियम लेते हैं गरीबों में, तो आपका करियर ठीक ठाक चलता रहेगा। सितंबर से कुछ उन्नति भी होगी, लेकिन आप अच्छी ऊंचाइयां स्केल करेंगे, ये तय है। लेकिन अक्टूबर 2018 के बाद तो ये 2 वर्ष इस उपाय के सारे ठीक ठाक गुजर जाएंगे। ओम नारायण नमो नमः के जप के साथ ठीक ठाक गुजर जाएंगे, और उसके बाद आपका भाग्योदय 2018 सितंबर के बाद होगा। निश्चिंत रहिए, तकदीर अच्छी है आगे। बस लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, इसको मजबूत करते रहने की कोशिश करते रहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। जल्दी से मैं उनके दिन का हाल बताऊं तो लीजिए। मकर राशि,
मकर राशि को आज अपनी भाषा पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तर्कहीन बात करेंगे और उसकी वजह से झगड़ा झंझट हो सकता है। साथ ही साथ कोई आपको धोखा दे सकता है। आज के दिन आर्थिक तंगी होती हुई दिखाई दे रही है। वाणी के कारण कुटुंब से अनबन होती हुई दिखाई दे रही है और नेत्र संबंधी परेशानियों के योग बन रहे हैं। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन किसी पर तंज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को दीपदान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, गुरुजी की महक उनकी अनुपस्थिति में भी आप महसूस करेंगे। आज आपको शिक्षकों से लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आज आप सुख का अनुभव करेंगे, कार्य आपके बिना विघ्न पूर्ण होंगे। धन धान्य से ये दिन पूर्ण रहेगा, शुभता वाला दिन है, इसलिए आप जम के अपने कार्य कीजिए और रुके हुए कार्य को निपटाइए। बस ये सावधानी रखिएगा, भाई बहन से झगड़ा ना हो जाए आपका। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग को स्वयं साफ कीजिए और देखिएगा दिन अच्छा बीतेगा, चिंता नहीं। मीन राशि, आज रुचि नहीं होगी, उखड़ा उखड़ा संबंध रहेगा। पूरा दिन बहुत मेहनत करेंगे लेकिन लाभ कम होगा और व्यर्थ में भाग दौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिख रहा और एंजाइटी बहुत दिख रही है। इस दिन आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत वीक है। इसकी वजह से क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं वो करूं, और मन में दुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। एक सावधानी, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। अब उपाय करें इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और वो उपाय है ओम रुद्राय नमः। ये कहकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए कम से कम 21 बार और शांत भाव से, फिर जुटिए आप अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। जोगिंदर जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। नमस्कार गुरु जी। जी जी, मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1948। समय है दोपहर के 2:36। और जन्म स्थान? जन्म स्थान उरई जी, डिस्ट्रिक्ट जालौन। बताइए। गुरु जी, हमारा पारिवारिक बंटवारा का मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमा का हमारा निर्णय कब तक होगा और कैसा होगा, और हमारे बच्चे लोग अभी तो देखिए, मुझे लगता नहीं बहुत जल्दी ये कोई डिसीजन हो पाएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कोई मुझे परेशानी दिखाई दे रही है। और ये परेशानी जो मुझे दिख रही है ये तो काफी लंबी दिख रही है। आप एक कार्य करिए और इसे बहुत सीरियसली कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानी का स्तर काफी बढ़ जाएगा। वो ये है कि आप सरसों के तेल का दान मंगल और शनिवार को किया करें, और महीने में एक शनिवार, और इसे कर लीजिएगा, नहीं तो ये चीजें लंबी खिंच जाएंगी। एक शनिवार आप, महीने के एक शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिएगा। तो मंगल सोमवार को सरसों का तेल का दान, मंगल और शनिवार को सरसों के तेल का दान, और महीने के एक शनिवार सुंदरकांड का पाठ, ये आप जरूर कर लें, तब जाकर ये चीज स्पीड अप होगी, अन्यथा परेशानी दिखाई दे रही है। राकेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। हेलो राकेश जी। हेलो जी, राम राम। हेलो गुरु जी, मेरा नाम अमेय है। हाँ गुरु जी प्रणाम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/4/1993। 29/4 हाँ 1993। हाँ। टाइम है 5:45 AM, दिल्ली। जी गुरु जी, अभी तो मैं फिलहाल एक MNC में जॉब कर रहा हूँ, और मेरे को पूछना था कि मैं इसको कब तक कंटिन्यू करूँ। अभी बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करनी है जॉब। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई व्यापार करने का कोई योग है, और अगर आप कोशिश करेंगे भी तो नुकसान होगा। तो 2018 के अंत में जाकर सोचिएगा कि हम व्यापार करें। 2018 के अंत में, है ना, अगस्त सितंबर से, उससे पहले जॉब का कोई भी योग नहीं है। ये एकदम याद रखिएगा। और अगर आपने कोशिश करी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो 2018 के अंत से आप काम शुरू करेंगे तो 2019 और 20 ये आपके लाभ के वर्ष हैं।
इसमें आपको लाभ होगा। अमित जी से बात करते हैं। राम राम अमित जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम जी प्रणाम जी। गुरु जी आपको डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1988 जी। शाम का 6:30 बजे का समय, हाँ रतलाम MP। जी जी मेरा सवाल ये है कि एक तो मैं अपनी जॉब बैंक में जॉब करता हूँ, मैं स्विच करना चाहता हूँ, हाँ। तो वो है। तो अभी शादी को लेकर जो समस्या आ रही है तो उसके लिए जॉब तो आप स्विच कर दीजिए। जॉब आपकी स्विच हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में, कोई चिंता की बात नहीं है। सूर्य को नियमित रूप से जल दीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए और बुजुर्गों को बृहस्पतिवार को गुड़ से बनी हुई चीजें खिलाया कीजिए, तो उससे आपके मैरिड लाइफ की दिक्कतें कम हो जाएंगी, अन्यथा कम नहीं होंगी। ये उपाय करना बहुत जरूरी है और पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जीवन आपका संघर्ष में है। आगे जाकर आप पूरी तरह अपने आप को अध्यात्म की शरण में ले जाइएगा और आपके इष्ट हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना सेवा और समाज सेवा में लगा दीजिएगा, तब जाकर आपका जीवन अच्छा चलेगा। अन्यथा आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुई हैं, सुमिता जी। राम राम सुमिता जी। हेलो। हाँ राम राम। राम राम जी जी सर, मुझे अपने मतलब इष्ट देव के बारे में जानना है। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी सर, ये तो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नाम पुष्पा है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए बिना उसके नहीं बताओगे आप? ना, उसके बिना नहीं बताऊंगा। चलिए फिर आपसे कभी और बात करते हैं। मैं बात कर रहा था और ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा और सोच भी रहे होंगे, हम तो सामान्यतः समझते हैं मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाता है और मरने के बाद सबको स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति शायद हो जाए, वह भी डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किए हैं, लेकिन मोक्ष उससे भी ऊपर की स्थिति है। मृत्यु के बाद एक और जीवन होता है। जिंदगी और स्वर्ग नरक का चक्कर, ये तो सभी लोग समझना चाहते हैं। के बाद एक और जीवन होता है। जिंदगी और स्वर्ग नरक का चक्कर, ये तो सभी लोग समझना चाहते हैं कि ये क्या है, लेकिन जो उससे भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि मृत्यु के बाद एक और जीवन है। मृत्यु सिर्फ शरीर का छोड़ना होता है, लेकिन उसके बाद एक और जीवन है। वह जीवन बिना शरीर के चलता है, उस जीवन में याददाश्त है, उस जीवन में संस्कार है, वह जीवन स्वर्ग में होता है। रूबी जी से बात करते हैं और उसके बाद इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। राम राम रूबी जी। वो मेरी मिसेज है। हेलो। वो मेरी मिसेज है। अच्छा जी, बताइए। तो आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, खुल के बोलिए। डेट ऑफ बर्थ 18/4/74। 18/7/74। 18/4 जी। हाँ। टाइम 8:40 सुबह का। और जन्म स्थान? हाँ सुनो ना, मुजफ्फरपुर बिहार। जी बताइए बताइए। मुझे लगता है शायद बाद में बात करते हैं आपसे, और मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाऊंगा जिनके टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत हाई है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है और बात साफ समझ में आती नहीं, ना आपको ना मुझे। खैर, तो हम लोग स्वर्ग नरक की बात कर रहे थे, और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी होता है कर्म। कर्म के आधार पर मृत्यु के बाद एक जीवन होता है, उसमें सुकून मिलता है, और जब कर्म कमजोर होता है तो मृत्यु के बाद के जीवन में उससे भी ज्यादा कष्ट होता है। अभी और बताऊंगा उसके बारे में। सौरभ जी से बात कर लूं, क्योंकि हमें खूब सारे लोगों से बात करनी है। जी राम राम सौरभ जी। गुरु जी राम राम, मैं सौरभ निगम बोल रहा हूँ सर। जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1991 है। 1990। 6/3/1990। 6 जून 1990। जी। और बर्थ टाइम है मेरा 11:30 रात में। जी। जन्म स्थान?
जन्म स्थान MP है सर, सीधी में। जी। तो मेरे को ये जानना था सर, मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा? मेरी गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस करूं? गवर्नमेंट जॉब तो मुझे नहीं लग रही, बिजनेस आप कीजिए। और आपकी सफलता का समय है 2019। तो 2019 में जाकर आप बिजनेस करेंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा तब। अभी भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, समय उतना खराब नहीं है, अभी भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी आप शुरू करेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेगा आपको अगली फरवरी से जून के बीच में। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन 2019 में जाकर आपका बिजनेस तेजी से चलेगा। तो शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। वैशाली जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, मैं वैशाली दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना है जी। मेरे भाई का जन्म है 9 दिसंबर 1995 जी। और समय है 9:45 बजे। 9:45 कब का? सुबह का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है दिल्ली। जी जी, मुझे उसके बारे में जानना है। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका वैसे वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो मुझे जानना है कि उसका गवर्नमेंट सर्विस कब तक होगा? मिल सकती है। आर्मी उनको में। कहिए कि वह जो है चिड़ियों को दाना और चींटियों को आटा देना शुरू करें और खूब मेहनत करें। या मेहनत की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब उनकी हो सकती है, बस थोड़ी सी तैयारी करें। और अब गुरु मंत्र। मैं गुरु मंत्र के बारे में स्वर्ग नरक और उसके जो जीवन था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमें एक नया जीवन मिलना शुरू होता है। उस जीवन में भी हमारी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उस जीवन के भी बहुत सारे साथी होते हैं। शरीर छोड़कर जब हम स्वर्ग अथवा नरक की ओर चल रहे होते हैं तो एक विशेष प्रकार के चैनल से हमें होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः जीवन प्राप्त हो गया, उन्होंने सबने लगभग एक ही से एक्सपीरियंसेस सुनाए। यह जीवन अच्छे से गुजरे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो जीवन अभी इस शरीर में गुजार रहे हैं, ये बहुत अच्छे से बीतना चाहिए। वैसे स्वर्ग एक ज्योग्राफिक लोकेशन है, एक भौगोलिक स्थिति है, यानी जहां पर पहाड़ प्रारंभ हो रहे हैं, ये पूरा हिमालय का हिस्सा स्वर्ग का हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर बैक्टीरियाज नहीं है, आनंद है, खेती है, किसानी है, खुशियों से जीवन भरा हुआ है। यह जीवन स्वर्ग है। जब हम मृत्यु प्राप्त करते हैं तो एक निश्चित गति से जाकर हम ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जाओं से मिलते हैं। ये ऊर्जाएं हमें एक्सेप्ट कर लें तो मोक्ष, यानी परम आत्मा में मेरी आत्मा चली गई, और अन्यथा नरक। चलिए, आपको सब लोगों को अच्छा जीवन प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ चलिए भैया, बहुत सारा काम करना है, खूब मेहनत करिए, खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार, और कहिए भारत माता की जय।